आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी सरकार को तमाचा मारा है और ये तमाचा मारा है देश में जिस तरीके से जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, जो हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त टिप्पणी की है। और सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सीधे तौर पर मुसलमानों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर एक व्यक्ति पुलिस से कहता है कि मैं एक टोपी पहने हुए था, दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर बदसलूकी की गई, तब भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो समस्या है। नफरती भाषण पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत जैसे एक पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावनाएं नहीं होनी चाहिए और ऐसी भावनाओं से किए जाने वाले अपराधों के लिए कोई गुंजाइश भारत में नहीं है। कोर्ट ने कहा, नफरती भाषण पर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नफरती भाषण की समस्या को समझेगी तभी समाधान निकलेगा। यानी कोर्ट खुद इस बात को मानती है कि जो चीजें हो रही है उस पर सरकार लगाम लगा सकती है। जिस तरह के जो नफरती भाषण आ रहे हैं, आजकल एक साधु महाराज का, एक संत का भाषण काफी वायरल हो रहा है, जो कि दिल्ली की धर्म संसद में उन्होंने दिया था और उन्होंने ये कहा था, हिंदू भाइयों को, हिंदू युवाओं को उकसाते हुए ये कहा कि मुसलमानों को कौन मारेगा, आप नहीं मारोगे तो मुसलमानों को आप कैसे मारोगे? आपके पास तो छोटी छोटी छुरियां हैं, चाकू है, आप बड़े हथियार रखें, आप मुसलमानों को मारने की तैयारी करें। ये एक साधु संत दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद में यह बयान दे रहा था। उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई। अगर इसी तरह का बयान, मान लीजिए अगर कोई मौलाना ऐसा बयान देता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान या मौलाना अगर इस तरह का बयान देता है तो पुलिस इंतजार नहीं करेगी कि भाई कोई कंप्लेन करने आए या कोई शिकायत दर्ज करने आए। पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज कर देगी और उसको उठा के न जाने यूएपीए ये वो पता नहीं किन किन में डाल देगी। लेकिन चूंकि ये हिंदू संत है, इसलिए पुलिस भी संज्ञान नहीं लेगी, पुलिस भी अपने तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगी। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये शदीद खतरनाक तंकीद की टिप्पणी की और कहा कि सरकार चाहे तो ये तमाम चीजें रुक सकती है, क्योंकि ऐसा 2014 के बाद में लगातार हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, दाढ़ी काट दी जाती है, टोपी खींच दी जाती है। मुसलमान लड़कियों के लिए बुर्का कितना बड़ा आफत बना दी गई है इस देश के अंदर। ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े कर रही है कि 2014 के बाद में आखिरकार किस तरह का भारत निर्माण किया जा रहा है, किस तरह के भाषण मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से आते हैं, किस तरह के बयान सत्ता पक्ष मोदी की जो पार्टी है बीजेपी उसके सांसदों की तरफ से आते हैं। ये इतना सब होने के बावजूद कोई कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं होती है, ये सवाल उठ रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री, क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है? गृह मंत्री जी, क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खड़े होकर ये बात कहें? मोदी जी ने एक बार हिम्मत जुटाकर ये काम तो किया कि उन्होंने एक बार बोला कि मुसलमानों के साथ में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो इस पर अमल कितना हो रहा है? क्या मजबूती से नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही? क्या मजबूती से गृह मंत्री सभी राज्यों को, सभी डीजीपी को, सभी पुलिस वालों को, सबको ये एक फरमान जारी कर सकते हैं कि इस तरह की घटना एक समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या ये कर सकते हैं मोदी जी या अमित शाह साहब? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा टिप्पणी आई है वो सीधे तौर पर मोदी सरकार को तमाचा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जाता है और ये बात की जाती है पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा वहां पर, अरे भाई उससे हमें क्या मतलब, हमें भारत से मतलब होना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं को अगर मारा जाता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करती है। हमने देखा भी था कि एक मंदिर को वहां पर तोड़ा गया तो इमरान खान की सरकार उस वक्त थी, वहां पर मंदिर दोबारा बनवाया गया इमरान खान के कहने से, वहां के प्रधानमंत्री के कहने से। क्या यहां पर ऐसा होता है? जब गुजरात में दंगे हुए कई सारे मजार तोड़ दिए गए,
दिल्ली दरवाजा में अंडरब्रिज के पास में एक शायद गुजरात शाह बाबा या पता नहीं किन बाबा का वहां पर एक मजार था, मैं माफी चाहता हूं, मुझे नाम याद नहीं है, तो उनका मजार तोड़ दिया गया था, शहीद कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि तमाम जितने भी धार्मिक जगहें जो तोड़ी गई थी, शहीद की गई थी, उसको दोबारा सरकार बनवाए, लेकिन देखिए वहां पर आज तक कुछ नहीं बना, पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया गया। वो इस तरह कई सारी मस्जिदें, कई सारे मजार उस वक्त गुजरात दंगों के टाइम पर शहीद कर दिए गए, वहां पर सड़कें बना दी गई, उनको नहीं तोड़ा, वापस से बनाया नहीं गया उनको। ये सरकार है, ये कैसी सरकारें हैं? जबकि पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर को तोड़ा गया तो वहां के प्रधानमंत्री ने उस मंदिर को दोबारा नया बनाया, पूरा बजट दिया उसके लिए और नया मंदिर वहां पर बना। पिछले दिनों 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर बताया गया कि 10-12 मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, तो वहां के गृह मंत्री आ गया है और वहां के गृह मंत्री ने कितनी खूबसूरती से क्या बातें बताई वो मैं आपको बताता हूं। वो बातें भी हमारे देश के हुक्मरानों को सीखनी चाहिए। सुनिए, अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, हिंदू हमारे देश में थे और हमारे देश में रहेंगे। ये वहां की सरकारों के, वहां के गृह मंत्री बोलते हैं, लेकिन यहां की सरकार के मंत्री, यहां के सरकार के सांसद और यहां के जो साधु संत है वो ये भाषा बोलते हैं कि जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो क्यों ये देश पर किसी के बाप का कब्जा है क्या? ये देश का संविधान क्या कहता है? ये देश का संविधान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक समान यहां पर अधिकार देता है। लेकिन ये साधु संत और जो दूसरे नफरत के पुजारी जो सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटकर राजनीति कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और उसी के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है बांग्लादेश के गृह मंत्री का ये बयान, जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पहले भी थे, बांग्लादेश में हिंदू आगे भी रहेंगे। और इसके आगे जो बात वो कहते हैं, असदुज्जमान खान बोलते हैं, मंदिरों पर हमला करने वालों की जल्द पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश की बड़ी आबादी ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, यह हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और उसके बाद आगे वो कहते हैं, आतंकवादी इस्लाम के नाम पर जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। इस्लाम आधारित हमारी पार्टियां और आम लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं। ये आतंकवादी कई बार विदेश भाग जाते हैं, पहाड़ों में ट्रेनिंग लेते हैं और लौटकर आतंक फैलाते हैं। ये चीजें जो कही है, एक खास समुदाय के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई, उसको लेकर ये बातें की गई। तो बांग्लादेश के गृह मंत्री ने जो बयान दिए, जो बातें कही, हिंदू भाइयों के लिए जो बातें कही, और जिस तरीके से आगे आकर उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या हमारे देश के गृह मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का बयान दे? क्या हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये बयान दे कि भाई किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भी इस तरह की नफरत फैलाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या ये बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री सिर्फ ये बोलकर छूट गए कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के सर्वे सर्वा हैं, आपको होना चाहिए, आप एक सख्त पैगाम दें, सख्त संदेश दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेक भारत होना चाहिए। वहां पर इस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री को यह बात कहनी चाहिए, गृह मंत्री को यह बात कहनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्हें इन्हीं हिंदू मुसलमान करने से उन्हें वोट मिलता है और इसी वजह से इस तरह की राजनीति देश भर में चलाई जाती है। और अब तो चूंकि 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद अगले साल लोकसभा के 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो यकीनन इस वक्त देश का माहौल और ज्यादा खराब करने की शायद कोशिश की जाएगी। यह हो भी सकता है, क्योंकि गृह मंत्री साहब जो तड़ीपार भी रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है गुजरात दंगों के वक्त कि 2002 में ऐसा सबक सिखाया हमने, तो एक प्लॉट तैयार किया गया ये बयान देकर। और उसके बाद वो कहते हैं कि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, हिंदू भाइयों सब अपना अपना टिकट बुक करवा लें। तो बहुत ही सोचे समझे मेरे देश के हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए कि वो किसी राजनीति का हिस्सा न बन जाएं, हिंसा के उकसावे का हिस्सा न बन जाएं। इस बात को सभी को सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। अगर कोई सुझाव आपके जहन में है हमारे लिए तो वो सुझाव हमें जरूर दें। आप हमारा नंबर भी आखिर में दिया गया, हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। इसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो करें। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप जरूर फॉलो करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।